जय माँ लक्ष्मी भक्तों। आज हम बात करेंगे कि मंदिर में रखा हुआ लोटे का जल इतना महत्वपूर्ण क्यों है और उसे सही तरीके से उपयोग में कैसे लाएं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मंदिर में लोटा किस धातु का होना चाहिए, क्या पीतल का, तांबे का या कुछ और। इस बारे में कई सारे लोग अनजाने में गलतियां कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन गलतियों से कैसे बचें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। मंदिर में एक लोटा जल हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। अब बात करते हैं घर के दीपक की। क्या आपको तांबे का, लोहे का, पीतल का या फिर कांच का या स्टील का या फिर मिट्टी का दीपक रखना चाहिए। सही दीपक का चुनाव न करने पर भी घर में परेशानियां आ सकती है और दीपक की बाती का चुनाव भी बहुत ज़रूरी है। क्या कच्चा कलवा ठीक रहेगा या फिर रुई या फिर सूती धागा सही रहेगा। इन छोटी छोटी बातों की अनदेखी से पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष या गरीबी जैसा समस्याएं हो सकती है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने का सोच रहे हैं तो आप अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखें, अगर आप लक्ष्मी माता का अपमान करते हैं तो यह आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। अब बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर सही जल का छिड़काव सही समय पर तरीका क्या है। क्या इसे स्नान के बाद करना चाहिए या फिर स्नान के बिना भी किया जा सकता है, और क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वह है, क्या पीरियड के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं, और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो इसके अंदर के तरफ से चढ़ाएं या फिर बाहर के तरफ से। फ्लैट में या किराए के घर में रहने वाले लोग भी पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपदान और जल का छिड़काव का सही तरीका क्या है। आज का वीडियो इन्हीं सवालों पर आधारित है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फ़ायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं वह आपको चौंका सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व सभी को पता है। हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों का तेल का दीपक जलाना बेहद ही शुभ माना जाता है तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीप जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने से कई लाभ मिलते हैं। दीपक जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर से बाहर फेंक देता है। जहाँ दीपक जलता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक है कि जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होगी वहाँ भगवान का भी वास होगा। इसलिए शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल से जलने वाला दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक रखता है। नंबर 2, दीपक जलने का वैज्ञानिक लाभ। जब घर में शुद्ध घी या सरसों तेल का दीपक जलता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है। यह धुआं हानिकारक कानों को कीटाणुओं को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध रखता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने दीपक जलता है वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपन्नता बढ़ती है। दीपक न केवल घर के अंधकार को दूर करता है बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। नंबर 4,
बीमारियों को दूर भगाने में मदद करता है। दीपक जलाने से बीमारियां आसपास नहीं भटकती। परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ लाभ मिलता है। खासकर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो इसका असर 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे त्वचा संबंधित बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। नंबर 5, शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीप जलाया जाता है वहाँ कभी अंधकार नहीं होता। ऐसे घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुम्बक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हो तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र लें, जैसे कि तांबे का, पीतल का, स्टील का या चांदी का। यदि गंगा जल है तो उसमें थोड़ी गंगा जल मिला दें, अन्यथा शुद्ध जल से आप पात्र को भर दें। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल ही पर्याप्त है। इस जल से भरे पात्र को अपने घर के रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले आप जो है पात्र को लीजिए और घर के सभी समस्याओं को दूर करता है यह पात्र का जल। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान हैं तो यह उपाय आपको काफ़ी मदद करेगा। रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की परेशानियां समाप्त हो सकती है। यह उपाय न केवल वास्तु दोष और पितृ दोष को समाप्त करता बल्कि तंत्र मंत्र या बुरी नज़र के प्रभाव को भी खत्म करने में सहायक है। इस उपाय को नियमित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। आपको यह जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। अगर सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को अन्य जल से धोना चाहिए तो यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह विशेष जल सूर्योदय के पहले ही छिड़क दिया जाना चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या यह जल छिड़कने से पहले स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी इसे किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, यह जो जल हम सुबह मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं वह एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसे स्नान करने के बाद करना आवश्यक नहीं है। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले रसोई में जाएं और पहले रखे जल को लेकर मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार खोलें और इस जल का छिड़काव करें। जल छिड़कावते समय पितरों और माँ लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी हर घर के मुख्य द्वार पर जाती है। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं और जहाँ जल का छिड़काव किया गया हो वहाँ माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जल छिड़कते समय अपने मन में माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी कृपया मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद पितरों का ध्यान करें, क्योंकि घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल छिड़कते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। क्या जल का छिड़काव झाड़ू लगाने के बाद करना चाहिए या पहले? इसका उत्तर यह है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव करना होता है। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हथेलियों को देखें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि चाहें तो निम्न मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद हाथ से धरती को स्पर्श करें और प्रणाम करें और धीरे से अपना दाहिना पांव जमीन पर रखें। फिर रसोई में जाकर
जो है आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का तैयारी करें। समय माँ लक्ष्मी और पितरों का ध्यान अवश्य करें। उसके बाद आप अपने घर के अंदर जाकर अपनी दिनचर्या जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना आदि कर सकते हैं। अब कुछ लोग का यह सवाल है कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है? तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। पहले रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इसके बाद अतिरिक्त पानी लेकर मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई करें, झाड़ू करें और पानी भी उसको डाल सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर वह फ्लैट या किराए के मकान में रहते हैं तो जल का छिड़काव और दीपदान कहाँ करें? तो इसका उत्तर यह है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ के मुख्य द्वार को ही आप जो है मान लीजिए, जैसे कि दरवाजे पर अपना नाम लिखा हो, आपके दरवाजे पर नंबर प्लेट लगा हो, वही जो है आपका मुख्य द्वार मान लीजिए। आप वहीं जल छिड़किए और दीपदान करिए। अगर आपके पास एक ही कमरा है तो कमरे के दरवाजे को मुख्य द्वार मानकर आप वहीं पर यह उपाय कर सकते हैं। अब अगला सवाल यह है कि क्या पीरियड के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है और दीपदान किया जा सकता है? जल छिड़कने के लिए महीना मासिक जो धर्म होता है महिलाओं का, इससे कोई असर नहीं होता। जल आप छिड़क सकती हैं, लेकिन दीपदान कार्मिक पूजा में आता है, तो आप इस शुद्ध काम को आप नहीं कर सकती हैं। इसका मतलब है कि पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप दीपदान करें। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर में जल रखना जरूरी है या नहीं है, रखा हुआ जल क्या करना चाहिए? तो शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में 1 लोटा जल रखना बहुत ज़रूरी है। जल ऊर्जा को संचित करता है। जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं तो इन सभी की ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। यही कारण है कि मंदिर में जल रखना आवश्यक है। सुबह की पूजा के दौरान 1 लोटा जल मंदिर में रखें और दीपक जलाएं। अग्नि और जल के संतुलन का प्रतीक होता है यह जल। पूजा के बाद इस जल का उपयोग शुभ कार्यों में करें, जैसे कि पेड़ के पौधों में डाल दें या फिर आप फूल में डाल दें या अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है यह जल। सुबह की पूजा के समय हम मंदिर में जल रखते हैं। अगले सुबह जब आप पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले उस जल का उपयोग करें। आप पूरे घर में उस जल को छिड़काव कर सकते हैं। यह जल आपके घर को शुद्ध करता है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इससे कई बीमारियां भी दूर हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से इस जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर की समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कभी कभी लोग यह शिकायत करते हैं कि दवाइयाँ असर नहीं कर रहा है। ऐसे में अगर दवाइयाँ के साथ थोड़ा सा इस पानी का भी रोगी को दिया जाए तो आपका दवाई बहुत ज़्यादा असर करेगा। इसी तरह अगर परिवार में कलह है, झगड़ा है, हमेशा झगड़ा होते रहता है, तो परिवार के सभी सदस्य को इस जल को थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। इससे धीरे धीरे सकारात्मक विचारों का प्रवाह शुरू होता है और घर में शांति और सामंजस्य आ जाता है। अगर आपका कोई व्यापार है या दुकान है तो इस जल का थोड़ा सा छिड़काव वहाँ भी करें। यह आपके व्यापार को सफल बनाएगा और किसी भी तरह का परेशानी से बचाएगा, क्योंकि यह जल बेहद सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अब बात करते हैं कि मंदिर में जल क्यों रखना चाहिए। जल को अमृत मान कर रखें और यह देवी देवताओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मंदिर में 1 लोटा जल रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि आप रोजाना भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो तांबे या पीतल के पात्र में 1 लोटा जल जरूर रखना चाहिए। यह जल एक सागर की तरह होता है और हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करने में मदद करता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान को
रोजाना भोजन नहीं दे कर सकता है तो वह मंदिर में 1 लोटा जल रख सकता है, जिससे उसकी पूजा पूरी होती है, ताकि भगवान को इसे ग्रहण करें और यह जल रूपी प्रसाद अगले दिन सुबह आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रखें, मंदिर में रखा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जल सभी देवी देवताओं ग्रहण किए हुए हैं। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण है और आप 1 लोटा जल उसके लिए अर्पित करते हैं, तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में रखा जल अगले दिन यानी सुबह अपनी आँखों को धोने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है और आँखों की बीमारियां दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में 1 लोटा जल भरकर नहीं रखते हैं, उसके घर में अकाल पड़ जाता है, घर की स्थिति खराब हो जाती है, परिवार में मुसीबतें आती रहती है और गरीबी का सामना करना पड़ता है। आप चाहें तो 1 लोटा जल में फूल भी डालकर रख सकते हैं, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर में रखा जल का एक और उपयोग है कि इस घर में रसोई में खाना जहाँ बनाते हैं या फिर उसे पानी पीने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, खाने में डाल सकते हैं। लेकिन यह जल तभी इस्तेमाल करें जब आपके घर में सात्विक भोजन बनता हो। अगर लहसुन या प्याज का इस्तेमाल होता है तो इस जल का प्रयोग खाना बनाने में न करें। इस जल को परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में पी सकते हैं और बचा हुआ जल आप घर के पौधे में डाल सकते हैं। यह जल व्यर्थ नहीं होता, इससे बहुत सारे उपयोग होते हैं। अगर हम सही तरीके से इसका प्रयोग करें तो यह हमारे जीवन के परेशानियों को सुलझा सकता है। मित्रों, अब अवंतित जल बहुत ही शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर में रखा जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि वह हमेशा देवताओं के पास होता है। इस जल में सभी सकारात्मक शक्तियाँ समाहित होती हैं और अगर हम इसका सही प्रयोग करें तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। मतलब आप जल को पीने, खाने बनाने, घर में छिड़काव करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर किया जाए तो हमें इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। कभी कभी करेंगे तो इसका उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लें कि हर रोज़ इस जल से घर में छिड़काव करना है, घर के हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीना है और बचा हुआ जल पौधे में डालना है, दुकान पर छिड़कना है, व्यापार स्थल पर छिड़काव करना है, बच्चों की किताबें और तिजोरी में छिड़काव करना है, तो आपको निश्चित ही चमत्कार देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है उसका छिड़काव आप अपने घर के मुख्य द्वार पर करें तो इसका लाभ बहुत जल्दी दिखाई देगा। लेकिन इससे आपके रूटीन में शामिल करना होगा और प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। कई लोग के सवाल होते हैं कि मंदिर में रखा जल जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कभी कभी कीड़े मकोड़े पड़े रहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप इसे ढक सकते हैं। पूजा के बाद किसी लोटे को प्लेट से, कटोरी से ढक लीजिए। आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो वह बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा होगा। आप इस जल का प्रयोग किसी भी कार्य में कर सकते हैं। जब भी आप घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तो गणेश जी का मंत्र ओम गणपति नमः जरूर बोलें और जो हमने आपको वीडियो में बताया उसे ध्यान से समझकर आप घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। अब जानते हैं कि दीपक किस पदार्थ का होना चाहिए, लोहे का, तांबे का या पीतल का या कांसे का, स्टील का या फिर मिट्टी का। आखिर घर में कौन सा दीपक रखना शुभ माना जाता है? अगर गलती से भी घर में गलत
पद्धति का दीपक रखा जाए तो पूरा घर अस्त व्यस्त और कंगाल होने के कगार पर आ जाता है और घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, स्टील के दीपक में पूजा करने से घर में शनि को नाराज किया जाता है। लोहे के दीपक से पूजा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे घर में गरीबी आती है। बाजार में लुभाने के लिए कांच के दीपक भी आ गए हैं, लेकिन बिल्कुल भी गलती से भी यह कांच का दीपक घर में ना लाएं क्योंकि यह राहु और केतु को घर में आने का निमंत्रण देता है और घर बर्बाद हो जाता है। कांच का दीपक शनि और राहु को नाराज करता है। तांबे का, पीतल का और मिट्टी का दीपक धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है। घर में कोई भी अन्य प्रकार का दीपक लाना सही नहीं माना जाता। पीतल और मिट्टी के दीपक को शुभ और मंगलकारी माना जाता है क्योंकि यह शनि और राहु केतु को प्रसन्न करता है। साथ ही मंगल ग्रह का भी असर काम करता है। कच्चा कलवा और रुई से जलने वाला दीपक सर्वोत्तम होता है। जो लोग सूती धागे से हाथ पर बांधने वाली बातियां से तैयार करते हैं उनके घर में समस्याएं और गरीबी आ सकती है। कच्चा कलवा या दीपक शुभ माना जाता है। अब जानते हैं दीपक और मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। शंकर भगवान के मंदिर में घंटी बजाने का उद्देश्य क्या है, ताली क्यों बजाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार जब भी आप मंदिर या घर के जो अंदर घंटी बजाते हैं तो शिव महापुराण, लिंग पुराण और विष्णु पुराण में कहा गया है कि घंटी का नाथ करते हैं जिन्हें तीर्थ और साधक को साधना कर रहे होते हैं उनके तब रहे होते हैं जिनके दान किया जाता है और सभी पुण्य का फल उसे समय हमें प्राप्त हो जाता है। अब मंदिर में ताली बजाने का महत्व भी समझ लेते हैं। जब लोग भजन करते हैं, साधना में होते हैं, अभिषेक कर रहे होते हैं या फिर पूजा में व्यस्त होते हैं तो 3 बार ताली बजाने से उसका पूरा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है जिससे हमारा भाग्य उज्जवल हो जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि घर में गरुड़ घंटी का नाद करना बेहद ही शुभ माना जाता है, मगर बच्चों को खेलने के तौर पर घंटी नहीं बजाना चाहिए क्योंकि घंटी का नाद करते समय सभी का पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। इसलिए घंटी का नाद केवल पूजा और भजन के समय ही करना चाहिए। इसे खेलने के तौर पर इसे इस्तेमाल ना की जाना चाहिए। मंदिर में घंटी बजाने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। यह हमेशा प्रेम और श्रद्धा से बजानी चाहिए, ना कि जोर जोर से। कई बार लोग मंदिर पर पद बंद होने के बाद भी घंटी बजा देते हैं जिससे पाप लगता है। अगर भगवान मंदिर में विश्राम कर रहे होते हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। मंदिर बंद होने के बाद घंटी को रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वह ना बजाए कोई। तो घंटी बजाने का सबसे शुभ समय होता है सुबह का 4 बजे से लेकर 11 बजे तक का होता है क्योंकि यह समय अत्यंत मंगलकारी होता है। इसके अलावा शाम 6 बजे से रात 11 बजे के पहले भी आप घंटी बजा सकते हैं। रात 12 बजे के बाद मंदिर के पद बंद हो जाते हैं और देवी देवताएं विश्राम करते हैं। इस समय घंटी बजाना पुण्य के बजाय पाप का कारण बन सकता है। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी का सम्मान करते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।